बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नमरा शकीन मलिक है और हम आज आपको फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद FM 101.8 के पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज 20 मार्च है और वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे इज़ इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन और आज इसी मामले में हमारे साथ हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे वाइस प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटर फाउंडेशन डेंटल हॉस्पिटल, प्रोफेसर ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट, डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद वसीम इब्राहिम तशरीफ़ लाए हैं और इनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो आप बताएं कि ओरल हेल्थ क्या है और ओरल हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है। ओरल हेल्थ हम एक लेमैन अगर वो कहें तो उसको लगता है कि जैसे सिर्फ दांतों से रिलेटेड है, लेकिन हर वो चीज़ जो आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को और उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ज़ुबान और बाकी सॉफ्ट टिश्यूज शामिल हैं, उनकी हेल्थ, और इसी तरह होंठ और उसके इर्द गिर्द जो पेरी ओरल एरिया है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना, उसके बारे में अवेयरनेस देना और उसकी जो बीमारियां हैं उनके बारे में प्रिवेंशन के बारे में लोगों को बताना और अवेयरनेस देना, दैट इज़ ऑल ओरल हेल्थ बेसिकली। और इसका ये जो आपने कहा कि ओरल हेल्थ डे, तो मकसद ही ये है कि हम इसका ना सिर्फ खुद हम सबको मालूम हो, बल्कि हम बाकियों को भी ये शऊर दें। सर, इस साल की ओरल हेल्थ डे की थीम क्या है? इस साल जो थीम है दैट इज़ अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी माइंड। ये बेसिकली ये जो थीम है ये वर्ल्ड जो ओरल फेडरेशन है, हेल्थ फेडरेशन है, वो ये डिसाइड करते हैं हर साल एक थीम। इस थीम का मकसद क्या होता है? ये स्टार्ट हुआ था बाय द फेडरेशन डेंटियर इंटरनेशनल इन 2013। सर, 2013 से इन्होंने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को ये ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। इसका मकसद क्या था? मकसद ये समझना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि लोगों को बताया जाए अबाउट देयर ओरल हेल्थ एंड हाउ दे कैन treat the diseases that they are already having in their oral cavities, बल्कि उनको ये भी शऊर दिया जाए कि उससे प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, क्योंकि जब एक दफ़ा बीमारी हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने में यू ऑलरेडी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप प्रिवेंट करना शुरू करते हैं तो यू कैन सेव मैनी diseases from occurring, and at the same time you can lower the burden on the public sector. और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है? दूसरा इसका ये था कि दे हैव इन्वॉल्व्ड the various dental associations who directly and indirectly involve the governments, their respective governments, so that they can effectively communicate to the masses and they can effectively tell them about the oral diseases, as well as they can transfer the awareness how to prevent those diseases, and if the masses they have oral diseases, how can they approach various areas where they can get treatment for that oral to have a good proper oral health. सर, सर आपके ख्याल में एक अच्छी ओरल हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, तीन चीज़ें हैं जो ओरल हेल्थ को डिटरमिन करती हैं और ये हम सबको पता है। एक है जेनेटिक्स, कि आप कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं रिगार्डिंग योर टीथ या योर ऑल बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम योर पेरेंट्स, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट आर डाइटरी हैबिट्स एंड ओरल हाइजीन हैबिट्स। कि आप अगर ओरल हाइजीन हैबिट्स में अगर हम देखें तो आप उनको दांतों को साफ कैसे रखेंगे, ठीक, और उन दांतों को साफ रखने के लिए ज़ाहिर है ब्रशिंग है, फ्लॉसिंग है एंड यूज़ ऑफ वेरियस माउथ वॉशेज है। सिमिलरली अगर डाइटरी हैबिट्स देखें तो उसमें भी टू हैव good diet rather than which is not causing any oral diseases, and not to have diets which are mainly the junk foods or foods which will increase the occurrence of the oral diseases. So we should have a healthy diet rather than, and the habits that will improve the oral hygiene. सर, अभी आपने ब्रशिंग के बारे में बताया है, आपको क्या लगता है, हमारे काफ़ी ऑडियंस भी यही बात हमारे पास पेशेंट्स आके पूछते हैं कि अच्छी टूथपेस्ट क्या है, गुड टूथपेस्ट किसको कहेंगे आप?
देखिए हमेशा, अब अगर हम अपने डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो हम चार पांच चीज़ें हैं जो मिलके एक टूथपेस्ट बनती है. वन इज़ दी फोमिंग एजेंट, सेकेंड इज़ दी एब्रेसिव पार्टिकल जो रगड़ के साफ करता है, third is some mouthwash which is added into that, and over and above the most important is the fluoride that the toothpaste contains, which naturally gives resistance to caries और वो cavity नहीं बनती जिसकी वजह से. So एक अच्छी टूथपेस्ट वो है जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, और इनको स्पेशली द फ्लोराइड एंड जो एब्रेसिव इंडेक्स है वो छोटा होना चाहिए पार्टिकल का, ताकि वो डैमेजिंग ना हो, रादर इट शुड क्लीन योर टीथ. और जो फ्लोराइड है वो इट फॉर्म्स अ लेयर ओवर योर टीथ एंड प्रिवेंट्स कैविटी टू फॉर्म ऑन योर टीथ. अच्छी टूथपेस्ट के लिए ये होना ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हों. और सर जो ब्रश करते हैं और फ्लॉस का हम पेशेंट्स को बताते हैं, इसका सही तरीका क्या है? ये पहली बात तो ये है कि जो ब्रश है वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए. कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि मीडियम या हार्ड ब्रश यूज़ किया जाए, विच इन माय ओपिनियन इज़ डैमेजिंग टू दी सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज. वो दांत को भी डैमेज करता है और जो गम्स हैं उनको भी डैमेज करता है. इट शुड ऑलवेज बी सॉफ्ट. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप ये देखते हैं कि जो प्लाक है वो ऑलमोस्ट 36 आवर्स के बाद स्टिकी होना शुरू होता है. और अगर आपकी एक हैबिट है कि आप 24 घंटे में एटलीस्ट एक दफ़ा ब्रश करते हैं, तो वो प्लाक स्टिकी नहीं होता, और योर ब्रश इवन इफ इट इज़ सॉफ्ट इट क्लीन्स दी टूथ सरफेस. पहली बात तो यह है कि ब्रश हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए. Toothpaste should be a good toothpaste having the abrasive index which is smaller as well as fluoride in it. तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे अक्सर लोग बाहर बाहर से सामने वाले दांतों को साफ कर देते हैं. नहीं, द ब्रश शुड रीच ऑल द टूथ सर्फेसिस, जिसमें बाहर वाली सर्फेसेस भी हैं, चबाने वाली सरफेस भी है, और जो ज़ुबान या तालू वाली साइड की सरफेस है वो भी मौजूद है. So your brushing technique should be such that your brush should approach and reach all the surfaces of your tooth. Number one. Number two, your brush should be angled such that it should be at roughly a 45-degree angle with your gum, and then you move it forward and backward and clean, because that is the area where maximum plaque and calculus accumulates. और वही फिर बीमारियों को जो स्टार्ट है दैट इज़ फ्रॉम देयर. सिमिलरली द च्यूइंग सरफेस शुड बी क्लीन. और जब आप ब्रश ख़त्म करते हैं तो उसके आखिर में यू जेंटली क्लीन दी अपर सरफेस ऑफ द टंग. अब इसका फ़ायदा क्या है कि the surface is clean, and the smell that comes from your oral cavity is also minimized. So brush should be once and preferably twice. और अगर एक दफ़ा करना है तो रात को सोने से पहले, और अगर आप 2 दफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि if somebody says कि I only brush once, then the ideal time is before going to bed. और अगर 2 दफ़ा कर सकते हैं तो it should be before going to bed and after breakfast. सर आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस काफ़ी कॉमन है. बहुत सारे पेशेंट्स भी आके पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस ज़्यादा बेहतर हैं या नहीं. तो आपके ख्याल में इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस ज़्यादा बेहतर हैं या जो मैनुअल टूथब्रश है वो इक्वल हैं? मेरे हिसाब से दोनों इक्वली गुड. इलेक्ट्रिक टूथब्रश का ये है कि नेचुरली फॉर मैसेज इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, चार्जिंग रिक्वायर्ड है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, और लेकिन ऑन दी अदर हैंड इट इज़ ईजियर टू यूज़. और स्पेशली मेरे ख्याल में वो लोग जो थोड़ा सा हैंडीकैप हैं और दोज पेशेंट्स हु आर इन स्पेशल नीड, उनके लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश इज़ वेरी गुड. इट क्लीन्स द एरिया, इट इज़ ईजियर टू यूज़, और उसकी जो फोर्स है वो प्लाक को रिमूव करने के लिए आसान है, और उनको मैनेज करना भी आसान है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो इट रिक्वायर्स चार्जिंग. इट इज़ बिट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रूटीन ब्रशेज. सो अगर हम मैसेज की तरफ जाएँ तो नेचुरली मेरा ख्याल उस चीज़ को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए जो कि फ्रीली अवेलेबल भी हो और जो हर एक की एक्सेस में भी हो. तो सो बोथ आर इक्वली गुड, बट इट शुड बी सॉफ्ट, एंड यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इट शुड बी रेगुलरली. यू शुड ब्रश योर टीथ रादर देन हैविंग एन इलेक्ट्रिक ब्रश एंड ब्रशिंग ट्वाइस अ वीक.
माउथ वॉश के बारे में भी पेशेंट्स का काफ़ी क्वेश्चन आता है कि हमें माउथ वॉश रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में देखें, दे आर ऑल केमिकल्स. As a dentist, we usually advise them to use when it is indicated. Like if they have ulcer in their oral cavity, if their teeth or gums were cleaned, कुछ scaling की हुई है और now we want the gums to go into a healthy state and the bacteria to be removed, तो उस वक्त हम उनको mouth wash advise करते हैं. Or if they have some surgery being performed to them, that is when we want them to use it regularly. अदर देन दैट, अगर आप कहीं कोई पार्टी वगैरह में जा रहे हैं और यू वांट अ गुड ब्रेथ, तो यू कैन यूज, बट यूजिंग इट वेरी रेगुलरली, इट इज़ अ केमिकल एंड अ नॉन स्पेसिफिक थिंग. सो हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे अच्छे जरासीम भी होते हैं, जैसे बाकी अल्लाह ताला ने गट्स में, जीआई ट्रैक में बनाए हुए हैं. So these non-specific chemicals, they don't see good and bad. They don't differentiate. So that balance is disturbed. So using these chemicals very routinely, probably it's better to have warm salty water mouthwashes, which is more economical and less harmful. And these chemicals can be used when indicated and prescribed by the dentist. सर फॉर द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों को किस तरह से हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं अच्छी ओरल हाइजीन की। देखिए, एज एवरीथिंग हैपेंस, हम आम तौर पे क्या है कि बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं वो करते हैं, है ना. हम जब बच्चे 10 साल से छोटे होते हैं तो क्या है, उनको कपड़े भी हम खुद बदलते हैं, नहलाते भी हम खुद हैं, खाना भी खिलाते हैं. सो जब ब्रश की बारी आती है तो हम कहते हैं खुद ही कर लेंगे. So when we are brushing, so what we can do is we can ask the child to stand along, और जब वो ब्रश कर रहा हो तो we can guide them how to do proper brushing. उनको आप काम करने दें, ब्रश करने दें, और जब वो एक लिमिट तक when and keep on seeing what they are doing, और where they are deficient, तो वो हाथ पकड़ के हल्का सा ब्रश उसको बताएं कि बेटा ये चबाने वाली जगह पे भी मारना था, अंदर वाली साइड पे भी करना था. Otherwise, what will they do? They will just spit the toothpaste or they will swallow it, और एक हल्का फुल्का ब्रश करके they will think they have done the right. So जैसे हम बाकी चीज़ें उन्हें सिखाते हैं, तो मेरा ख्याल this is also an important thing where we can guide them how to go for proper brushing. और उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको भी देखेगा कि बाबा या मामा मेरे किस तरह कर रहे हैं, एंड देन what mistake they are doing you can always correct. और वो 1 2 3 साल जब आप करते रहेंगे तो that habit will be their permanent habit. So if you are brushing at night and you are asking them to do it, so they will automatically develop that habit. Otherwise आप खुद नहीं कर रहे और उन्हें पकड़ के करवा रहे हैं तो ज़ाहिर है that will not be useful. सर कुछ पेशेंट्स हैं जो डेंचर यूज़ करते हैं या कोई आर्टिफिशियल दांत उनके मुंह में लगे होते हैं, ब्रिजेस वगैरह, तो उनके लिए ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए। देखिए, ऐसे पेशेंट के लिए तो हमारी एडवाइस ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो तो दांत निकल गए वो तो निकल गए, है ना. तो बाकी जो रह गए हैं उनका, एक तो पहली बात है कि वी शुड मेक देम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल टीथ, कि जो दांत बच गए हैं उनका ख्याल कैसे करना है. उनके ख्याल के लिए ज़रूरी है कि दे शुड रिमूव देयर डेंचर्स बिफोर ब्रशिंग द नेचुरल टीथ, कि ताकि वो सारी सर्फेसिस को अच्छी तरह साफ कर सके. नंबर 1. नंबर 2 क्या है कि गम की भी हेल्थ है, तो जब वो दांत जो मसनूई लगे हुए हैं वो भी रोज़ उतारें और उसको नॉर्मल ब्रश से, कोई टूथपेस्ट कोई चीज़ उस पर नहीं लगानी, पानी और नॉर्मल ब्रश से उसको भी साफ करें, ताकि जो उसकी वो सरफेस जो सॉफ्ट टिश्यू से इन कांटेक्ट है वो किसी भी कंटेमिनेटेड ना हो. नंबर 3 क्या है कि वो प्रेफरेबली उसको रात को उतार के सोए, इफ़ दे आर नॉट फिक्स्ड. अगर तो उतरने चढ़ने वाले दांत है तो उतार के सोएं, बिकॉज दे ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन द सॉफ्ट टिश्यूज. तो हमें एक नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, तो ओवर सॉफ्ट टिश्यूज शुड हैव टाइम टू हील. तो रात को जब वो उतार के सोएंगे तो वो जो सॉफ्ट टिश्यू जिसके ऊपर दिन के वक्त डेंचर था, दैट विल हैव टाइम टू हील और वो हेल्दी रहेगा. सर ओरल हेल्थ का ओवरऑल जनरल हेल्थ पे क्या असर है, या आपको लगता है कि जनरल हेल्थ इफेक्ट होती है ओरल हेल्थ से। देखिए, ओरल हेल्थ का 3 4 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि अगर आप के दांत, आपके मसूड़े, आपकी चीज़ें नॉर्मल है ना,
तो आपका खाना पीना, अब हम ओरल हेल्थ से हम फंक्शन क्या ले रहे हैं, पहले तो ये समझना चाहिए। हम नॉर्मल बोल रहे हैं, एक ऐसा बंदा जिसके दांत नहीं है या जिसके ओरल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बोलने में भी फर्क आएगा। इसी तरह उसके चबाने में भी फर्क आएगा, सॉलो करने में फर्क आएगा, उसके एस्थेटिक्स में फर्क आएगा, एंड व्हेन इवन टू कम्युनिकेट विद अदर्स। सो ओरल हेल्थ इज नॉट ओनली के बस खाना खाना है। अगर आप खाना ठीक नहीं खा सक रहे हैं तो जाहिर है कि आपकी जनरल हेल्थ इफेक्ट करेगी। फिर अभी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें ये कोरिलेशन है कि डायबिटीज, सर्टेन हार्ट डिजीजेस, दे आर रिलेटेड विद बैड ओरल हेल्थ। अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो यू आर प्रोन many time more prone to develop these diseases. नंबर 3, मेंटल हेल्थ, जो इस साल का लोगों भी है। अब आप ये देखें कि अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, आपके सामने वाले दांत मिसिंग है, या सामने वाले दांतों पे कीड़ा लगा हुआ है, या हेल्दी गम्स नहीं है, या आपके पेरी ओरल एरिया हेल्दी नहीं है, you will have low self esteem, you will be less confident to communicate with others, and naturally you will have a lot of psychosocial issues. So general health से लेके systemic diseases से लेके up to the social psychosocial diseases, you can develop a lot of problems if you don't have good oral health. ठीक है सर, डाइट के हिसाब से आप बताएंगे कि कौन से अच्छे डाइटरी फूड्स हैं जो कि यूज़ करने चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेशेंट्स को बताना चाहिए कि आप अवॉइड करें। देखें, ये आजकल तो खैर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लोग बता भी रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट्स जो नेचुरल है, मतलब जो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दैट आर गुड फॉर ओरल हेल्थ, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये दे आर ऑल गुड, एंड फाइब्रस डाइट्स, जो सब्जियां भी हैं, गोश्त है, इस तरह की चीज़ें, दे आर गुड फॉर योर जनरल एज वेल एज ओरल हेल्थ। लेकिन ऐसी चीज़ जो लाइक जंक फूड है, स्नैक्स हैं, स्टिकी फूड्स हैं, then there are certain acidic and sugary drinks, they all results in damage to your teeth as well as causing problem with your oral health. So हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता, वो एकदम तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करें, टेलिंग देम अबाउट द नेगेटिव्स। वंस इन अ वाइल इफ दे हैव those things, that is okay, but if they start having it very regularly, naturally it will affect the oral health and cause a lot of diseases. So sugary foods, acidic foods, junk food, and chocolates and candies, और ये सारे avoid करते हुए go for a healthier diet like vegetables, fruits and dairy products, और वो खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, हम सबको पता है कि सिगरेट, पान, छालिया, इन सब से ओरल हेल्थ असर मुतासिर होती है, लेकिन ऐसे क्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन चीज़ों से डेवलप हो सकते हैं एक ओरल कैविटी में। देखिए, एज फार इन चीज़ों के तो जनरल इफेक्ट्स तो हैं ही हैं। जी सर। अगर स्मोकिंग है या स्मोकलेस टबैको है, छालिया, पान, लेकिन ओरल कैविटी में दो इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि दे विल कॉज सर्टेन प्री मेलिग्नेंट कंडीशंस। उन प्री मेलिग्नेंट का मतलब क्या है कि ऐसी बीमारियां जिससे कि कैंसर बनने का चांस बढ़ जाता है, एक बात। दूसरी ये है कि जैसा छालिया आप खाते हैं तो उसके साथ बाद औक़ात जो मुंह के अंदर की सॉफ्ट टिश्यू है वो सख्त हो जाता है और पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है। उससे उसको खाने पीने में मुश्किल आती है, वो ओरल हाइजीन मेंटेन करने में मुश्किल होती है, बातचीत करने में मुश्किल होती है, और प्लस दीज पेशेंट आर 100 टाइम्स मोर प्रोन टू डेवलप ओरल कैंसर। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे लोग जो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनमें मुंह के कैंसर बनने का चांस एक आम बंदे के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा हो जाता है। और अगर ये सब कुछ ना भी हो तो अगर आप उनकी अदरवाइज हाइजीन देखें, मैं एक लेट्स प्रिज्यूम कि कैंसर को आप एक साइड पे भी कर दें, तो पान छालिया के साथ यू हैव डिसकलर टीथ एंड बैड स्माइल। Similarly, those who are smokers, they have bad smell, which can be felt by others who are surrounding them. तो एक तो ये है लेस एग्रेसिव चीज़ें, और अगर आप मोर एग्रेसिव की तरफ जाएं तो दे आर मोर प्रोन टू डेवलप वेरियस डिजीजेस विच आर ओरल कैंसर। लाइफ लाइफ टेकिंग, वो
उनकी जान के लिए ख़तरा भी बन सकती है। सर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री ऐसा क्या इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? देखिए, ओरल हेल्थ जैसे जैसे एक अब दो हैं हमारे इस पे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो हॉस्पिटल के अंदर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री एंड हॉस्पिटल के अंदर हम हर क्वार्टर में एक 3 दिन का कैंप अरेंज करते हैं, जिसमें जितने पेशेंट उन 3 दिनों में आते हैं उनको वी हैव स्पेशल डेस्क ऑन विच वी guide them about good oral health and naturally about good nutrition and how to maintain and how to prevent various diseases. इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर वी हैव ओरल मेडिसिन और पेरिडोंटोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पेशेंट को अवेयरनेस से लेके प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड गाइडेंस अबाउट द डिजीजेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट उनको बताया। इसके अलावा हमारे पास एक मोबाइल डेंटल वैन है जो कि पिंडी इस्लामाबाद में और किसी भी कॉलेज या हॉस्पिटल के पास नहीं है। उस मोबाइल डेंटल वैन में वी हैव अ डेंटल यूनिट और उसके साथ एक पोर्टेबल यूनिट है, सो वी हैव 2 यूनिट्स। अब इसमें हमारा जो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट है, डॉक्टर सना है वो और बाकी लोग भी मिलके वी हैव रेगुलर कम्युनिटी विजिट्स एंड स्कूल विजिट्स। तो हम स्कूल्स में जाते हैं और वो तकरीबन साल में हमने एक प्रोग्राम बनाया होता है जिसमें स्कूल जाके और हर विजिट में तकरीबन 2 से लेके 500 तक बच्चों को सिर्फ एग्जामिन किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आपके मुंह में ये प्रॉब्लम्स हैं और ये आप ठीक करवा लें, और प्लस लेक्चर्स आर गिवन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव ब्रशिंग, हाउ टू इम्प्रूव देयर ओरल हेल्थ। इसी तरह कम्युनिटी विजिट्स हैं जिनमें जो करीबी इलाके हैं उनमें जाके जो आवाम है उनको ना सिर्फ एग्जामिन किया जाता है बल्कि वी टेल देम अबाउट। और मज़े की बात यह है कि उस वैन के अंदर ऐसे छोटे छोटे ट्रीटमेंट जो उसी वक्त हो सकते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वो फैसिलिटी भी दी जाती है। और ऐसी कोई चीज़ जो ज़्यादा लेंथी है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसके लिए वी हैव अ स्टैम्प, उसके चिट के ऊपर स्टैम्प लगा दी जाती है एंड दीज पेशेंट्स आर रेफर टू फाउंडेशन कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जहाँ उनको फर्दर ट्रीट भी किया जाता ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सर एक एडवाइस जो आप आखिर में देना चाहेंगे सर सारे हमारे ऑडियंस के लिए? है। देखिए, एडवाइस मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जो लोगोस बने होते हैं ना उनको ज़रूर केटर किया करें। अब लोगों क्या है कि विजिट योर डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। अब होता क्या है कि दांत की जो ऊपर वाली 2 लेयर्स हैं वो उतना पेनफुल नहीं होती, और इसी तरह गम डिजीजेज। तो आम तौर पे जो ओरल हेल्थ जो बहुत एडवांस स्टेज में जब कोई डिजीज चली जाती देन यू स्टार्ट फीलिंग पेन। सो अगर आप उस लोगों के तहत अगर अपने डेंटिस्ट को, कोई भी करीबी डेंटिस्ट है उसको अगर आप साल में 2 दफ़ा दिखा लेंगे तो अच्छाई क्या है कि आपके मुंह में अगर कोई दांतों से रिलेटेड, कोई गम से रिलेटेड या अदरवाइज भी ज़ुबान पे या गालों पे या कोई चीज़ है ऐसी जो आपकी ओरल हेल्थ को या आपके आगे प्रॉब्लम कर सकती है, दैट विल बी डिटेक्टेड वेरी अर्ली। और जितना बीमारी को अर्ली आप डिटेक्ट करते हैं उतना आप उसको ट्रीट करना भी आसान होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी कम होती है, एक बात। और दूसरी जो है वो ये है कि अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल करें और ब्रश एट लीस्ट once a day and preferably twice a day with a fluoride containing toothpaste and soft brush. And once you cross 35 तो जैसे बाकी जिस्म पे चेंजेस आती हैं इसी तरह आपके जो अटैच टिश्यूज हैं, गम्स हैं, वो भी थोड़ा सा रिसीड कर जाते हैं और पहले जो खुराक नहीं फंसती वो भी फंसना शुरू हो जाती है। तो देन आफ्टर 35 और 40 व्हेन यू हैव फूड इन्फेक्शंस तो ब्रश के अलावा डेंटल फ्लॉस उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करें ताकि आपके दांतों में और गम्स में कोई इश्यूज ना आए। यूज़ हेल्दी एंड नॉर्मल डाइट रादर देन जंक फूड्स एंड शुगरी ड्रिंक्स, इनको थोड़ा अवॉइड करें, दे आर अदरवाइज नेगेटिव एज वेल। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला है और हमारे इस प्रोग्राम को थैंक यू। जी व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे थे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी FM 101.8 का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।